आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। हम लोग जानते हैं क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल के एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके प्रत्येक टर्म के वेरिएबल पर पावर होल नंबर होता है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ इच टर्म इज होल नंबर। क्लास 10 में जनरली पढ़ा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कि a polynomial of the form x square plus bx plus c where a, b and c are real number and a does not equal to 0 called quadratic polynomial। एक पॉलिनोमियल जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है जहाँ a, b, c रियल नंबर हो और a 0 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हम लोग क्लास 9 में डिग्री के आधार पर नेम ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 2x प्लस 5 एक डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर, 3 रहे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टेट्रिक पॉलिनोमियल, 5 रहे तो क्विंटिक पॉलिनोमियल, 6 डिग्री रहे तो हेक्सिक पॉलिनोमियल, 7 हेप्टिक। इस तरह से हम लोग नेम ऑफ पॉलिनोमियल बाय द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग बता सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 2 जीरोज होता है, और हमको पता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर डिपेंड अपॉन डिग्री। इसका 2 डिग्री है तो इसका 2 जीरोज हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है जहाँ ए बी सी रियल नंबर है और ए 0 के बराबर नहीं है। इसका 2 जीरोज हो, अल्फ़ा और बीटा। अब जीरोज हमको पता है कि कहते किसको है, एक्स का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा एक्सप्रेशन यानी पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसको हम लोग 0 कहते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज होता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो फाइंड करने के लिए भी सीखेंगे कि अल्फ़ा कैसे निकाला जाता है, बीटा कैसे फाइंड किया जाता है। ऐसे सिर्फ हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का, इस प्रकार से कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी वाई ए होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए। माइनस बी वाई ए यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और बटा ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी वाई ए। सी कांस्टेंट टर्म और ए पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी वाई ए यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई कांस्टेंट टर्म, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा सी वाई ए कांस्टेंट टर्म वाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में संबंध। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 2 जीरोज दिया रहे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस तरह से लिखें, तो ध्यान रहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये इक्वेशन के रूप में होता। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका जीरोज हम लोग फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग इक्वेशन के रूप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना देते हैं। क्या करें कि पूरे पॉलिनोमियल में यानी पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी ए से भाग लगाते हैं। तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बी एक्स वाई ए और ये सी वाई ए और 0 वाई ए यानी 0। एक्स स्क्वायर हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस बी वाई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग प्रूव भी करेंगे कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी वाई ए क्यों होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी वाई ए क्यों होता है। ऐसे इसमें भी पढ़ सकते हैं।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी वाई ए होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बी एक्स वाई ए, क्योंकि माइनस माइनस, प्लस बी एक्स वाई ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस सी वाई ए बराबर 0। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई ए, हमको पता है कि माइनस बी वाई ए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है, यानी सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है। तो माइनस बी वाई ए के जहाँ पर हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस सी वाई ए पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर होता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ध्यान रहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इससे पता भी चला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में होता है अगर उसका दोनों जीरोस दिया रहे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब कहे कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन, और जीरोस दिया रहे 1 2 या कोई भी जीरोस दिया रहे तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में होता है अगर उसका 2 जीरोस दिया रहे। तो क्वेश्चन रहे कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and 4। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and 4। तो मान लिया जाए इसको अल्फ़ा और इसको बीटा, या इसको अल्फ़ा इसको बीटा, कुछ भी मान लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा 3 है और बीटा 4, रिजल्ट 7 आएगा। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा 3 और बीटा 4, रिजल्ट 12 आएगा। अब हम लोग अभी अभी देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप का होता था, यानी एक्स स्क्वायर अगर उसका जीरोस दिया रहे तब, यानी बाय द हेल्प ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी अल्फ़ा एंड बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हुआ अगर उसका दोनों जीरोस दिया रहे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7x, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ अगर उसका दोनों जीरोस दिया हुआ है 3 और 4 सॉरी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में होता है, एक्स अगर उसका दोनों जीरोस दिया रहे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर यहाँ पर बराबर 0 होता, क्योंकि हम आपको बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होना चाहिए ताकि हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अगर यहाँ पर 0 होता, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy2 प्लस 1 बराबर 0 होता, तो क्या होता कि नीचे का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 0 इंटू 2 0 हो जाए। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बनाने का तरीका क्या है, बनाना किस तरह से है, तो यहाँ पर देखना है कि डिनोमिनेटर 2 है और इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया जाए। तो डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आएगा उसी से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 1 कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 1 दे सकते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 आएगा और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा क्वाड्रेटिक, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ये भी छोड़ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसका 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है वो 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो इधर 5x और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2। ध्यान रहे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में हो तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया जाए प्रत्येक टर्म के और उसी से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। तो हम सीखें कि अगर 2 जीरोस दिया रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड किया जाए, तो आसानी से बन जाना चाहिए।
तो होमवर्क रहा, आप घर में बनाइएगा। क्वेश्चन रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन। अब यहाँ पर जीरोज दिया हुआ, पहला 3 और 2, दूसरा 5 - 2, तीसरा 2/3 और 1/2, चौथा 2 + √3 और 2 - √3। तो आसानी से बन जाना चाहिए। हमको पता है कि अगर दोनों जीरोज दिया रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि दो जीरोज दिया रहे 3 और 4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। हमको पहले पता है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा + बीटा - BY होता है और अल्फ़ा × बीटा CY होता है। और हम शुरू में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल AX² + BX + C के रूप का होता है, जहाँ A B C रियल नंबर है और A 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अल्फ़ा + बीटा - BY ये जानते हैं। और मान लिया जाए कि इन दोनों में एक अल्फ़ा एक बीटा, मान लिया जाए कि अल्फ़ा है ये बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पर 3 दे दें और बीटा के जगह पर 4 - BY है। 4 और 3 7 और बराबर -BY है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -B बराबर 7A हो जाएगा, यानी B बराबर हो जाएगा -7A। अगला अल्फ़ा × बीटा CY होता है, अल्फ़ा 3 और बीटा 4 बराबर CY है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर CY है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर 12। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप का होता है, यानी AX² + BX + C। तो AX² + B का वैल्यू हमको पता है कि -7 है, तो B के जगह पर हम लोग लिख देंगे -7A × X + C के जगह पर हम लोग लिख देंगे 12A। तो AX² ± -7AX और +12A। और प्रत्येक से क्या करेंगे कि A को कॉमन ले लें, तो A को कॉमन ले, इधर AX² - 7X + 12, जहाँ A को कहा जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट। इसके रहने से पॉलिनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए कि x² और +3x + 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जीरोज फाइंड करेंगे, तो इसका जीरोज अगर हम फाइंड करें तो x² + 2x + 1x + 2 बराबर 0। x को कॉमन ले तो x + 2 + 1, यहाँ पर x + 2 बराबर 0। x + 2 को दोनों से कॉमन ले लिया जाए तो x + 2 × x + 1, तो x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर -1। अगर यहाँ पर रहता 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0/2 0 हो जाएगा, यानी x² + 3x + 2 बराबर 0 होगा। यहाँ 3 रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² + 3x + 2 बराबर 0/3 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसका जीरोज दिया हुआ है। बहुत सा किताब में k लिखता है, ऐसे ज़्यादा बेहतर है कि a लिखा जाए कि साफ साफ दिख रहा है कि a कॉमन हो रहा है। तो अगर दो जीरोज दिए रहे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरे तरह से कैसे फाइंड करें, हमको समझ में आ गया। तो इस तरह से भी आप बनाइएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 and -3 और दूसरा -3 and 2/3। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे y बराबर px दिया हुआ है, px कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, यानी px कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या px कोई भी पॉलिनोमियल है। उसका ग्राफ इस तरह से दिया है, हमको पता है ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसमें पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन। तो एक्स एक्सिस को कितने बार ये
स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है एक बार, तो इस पॉलिनोमियल का रियल ज़ीरो 1 होगा। इसी तरह से y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है, y एक्सिस ये x एक्सिस, और इस तरह से दिया है y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो इसमें रियल ज़ीरोज़ कितना होगा, तो x एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है, ये ओजिव लाइन 1 2 और 3 बार, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, यानी इसका रियल ज़ीरोज़ 3 होगा। इसी तरह से किताबों में क्वेश्चन रहता है कि y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ है, पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका रियल ज़ीरोज़ कितना होगा, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो रिजल्ट 5 होगा। अगर इस तरह से रहता, एक बार टच कर रहा है और एक बार कट कर रहा है, तो रिजल्ट होगा 1 और 1 2, यानी 2 रियल ज़ीरोज़ होगा। इसी तरह से अगर वैल्यू इस तरह से रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार कट कर एक्सेस को, ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, तो हम जीरोज बता सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर दिया रहे x बराबर पी वाई का ग्राफ, पी वाई कोई भी पॉलिनोमियल, तो हम देखेंगे कि y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, यहाँ भी एक होगा, यानी y बराबर x बराबर पी वाई का ग्राफ है इस तरह का, तो कितने बार कट कर रहा, 1 2 और 3 बार। तो इस तरह से हम बता सकते हैं रियल ज़ीरोज़ किसी भी पॉलिनोमियल का, जबकि पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ। इसमें नेम ऑफ पॉलिनोमियल भी पूछता है कि ग्राफ दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, यानी किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक का, या नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। इस तरह से जैसे यहाँ पर अगर यू के शेप में, यानी पाराबोला के शेप में कोई भी ग्राफ रहे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, और अगर इस तरह का रहे, यानी ना तो पाराबोला रहे ना स्ट्रेट लाइन, तो ये नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। तो हम बता सकते हैं कि कुछ किताबों में रहता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और एंड ऑल्सो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम बता सकते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल का कितना रियल वैल्यू होगा। तो जितने बार, अगर y बराबर पी एक्स है तो लाइन x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, जितने बार कट करे वो नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ हो, और y एक्सिस को जितने बार कट करे x बराबर पी वाई का नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। तो होमवर्क रहे, बनाइए कि फाइंड द रियल ज़ीरोज़ ऑफ y बराबर पी एक्स, वेयर पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल हुज ग्राफ्स आर गिवन। पहला इस दिया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर पूछे इसका नाम भी बताइए तो नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। अगर एक इस तरह का भी रहता है यहाँ, तो इसमें ज़ीरोज़ एक होता और ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता, तो हम फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है उसका रियल ज़ीरोज़ कितना होगा, और किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें हम लोग उसका नाम भी हम लोग बता सकते हैं कि वो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक होगा।